नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कन्वेयर बेल्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल में बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ रहता है, बहुत टाइप का लगा हुआ रहता है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम साइज का। और ऐसा ऐसा कन्वेयर बेल्ट रहता है कि वो उसकी लेंथ कम से कम 100 मीटर 150 मीटर के आसपास रहती है। तो ये कन्वेयर बेल्ट जो लंबा सा कन्वेयर बेल्ट है, इसमें यदि हम सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाएंगे ना तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे प्लांट को चलाने के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल को चलाने के लिए कन्वेयर बेल्ट 24 घंटा में से 22 घंटा तो एनी टाइम रनिंग रहता है दोस्तों। इस कंडीशन में हमारे इस बेल्ट के आजू बाजू इर्द गिर्द बहुत सारे आदमी काम करते हैं, बहुत सारे बंदे काम करते हैं। इस कंडीशन में भगवान ना करे कि किसी को काम करते करते कन्वेयर बेल्ट के आसपास यदि कुछ हाथ फंस गया या कुछ भी हो गया, तो उस समय यदि सेफ्टी डिवाइस रहेगा ना, वो बंदा फटाक से सेफ्टी डिवाइस को एक्टिव करके बेल्ट को बंद कर सकता है। समझे? तो आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, देखिए कि कन्वेयर बेल्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन का कंट्रोल वायरिंग कैसे करें। हम जिस कन्वेयर बेल्ट में लगे हुए मोटर को जिस सर्किट से चलाते हैं, ठीक ना, जिस सर्किट से चलाते हैं, इस सर्किट को हम कैसे कंट्रोलिंग करते हैं। अपने जो मोटर चला रहे हैं, जिस सर्किट की सहायता से मोटर को चला रहे हैं, उस सर्किट में इतने डिवाइस को किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं ताकि हमारा ये सेफ्टी डिवाइस एक्टिव होता है और बेल्ट बंद हो जाता है। कहने का मतलब बेल्ट की मोटर बंद हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम जानते हैं कि हम कन्वेयर बेल्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लगाते हैं पुल कोड, दूसरा लगाते हैं बेल्ट शो, तीसरा लगाते हैं ZSS। ओके दोस्तों, ये 3 प्रोटेक्शन और सर्किट के साथ तो ओवरलोड रहता ही है यदि हम डॉल स्टार्टर से चलाते हैं। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है? बेल्ट में यदि मटेरियल हम ज्यादा दे दिए तो मोटर की जो कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी, करंट की जो कैपेसिटी उससे ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ट्रिप करेगा। ये मोटर का प्रोटेक्शन हो गया ओवरलोड, ठीक ना। इसको बेल्ट के प्रोटेक्शन में हम नहीं रखेंगे, लेकिन ये भी एक प्रोटेक्शन डिवाइस है बोल के मैंने लिख दिया। इसका मेन प्रोटेक्शन हो गया फुल कोड, बेल्ट शो एंड ZSS। फुल कोड का काम क्या है? फुल कोड क्या है? हमारे कन्वेयर बेल्ट में जितना भी लंबा कन्वेयर बेल्ट है, सपोज 50 मीटर का कन्वेयर बेल्ट है, तो 50 मीटर के दरमियान में हम इसको रोप की सहायता से फुल कोड स्विच लगाते हैं, ठीक ना। रोप की सहायता से फुल कोड स्विच लगाते हैं। यदि लंबा बेल्ट है तो दोनों साइड में दो फुल कोड 10 मीटर के दरमियान में लगाते हैं, 15 मीटर के दरमियान में लगाते हैं, ताकि हमारा ये फुल कोड स्विच रोप को जैसे ही टानेंगे मेरा बेल्ट का मोटर बंद हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट शो एक्चुअली क्या है ना, ये बेल्ट को प्रोटेक्ट करता है। बेल्ट शो क्या है? बेल्ट को प्रोटेक्ट करता है। सपोज रोलर में जो बेल्ट घूम रही है, वो बेल्ट भगवान ना करे कि साइड हो जाए, है ना, साइड हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? रोलर के साइड में लगकर बेल्ट कट जाएगा। तो बेल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? बेल्ट शो लगाते हैं, ठीक है। और फुल कोड मेनली इसका काम है ह्यूमन प्रोटेक्शन, यह आदमी को बचाता है। सपोज बेल्ट के इर्द गिर्द या आजू बाजू यदि कोई बंदा बेल्ट में हाथ फंस गया, किसी का कपड़ा फंस गया, किसी का पैर फंस गया, उस समय ये क्या करेगा? रोप को टान कर बेल्ट को बंद कर देगा, ठीक ना, इसलिए लगाते हैं। और ZSS क्या काम क्या है? ZSS का पूरा नाम हो गया जीरो स्पीड स्विच। ZSS का पूरा नाम क्या हो गया? जीरो स्पीड स्विच। सपोज मानकर चलिए कहां लगाते हैं? ये बेल्ट के एंड में जो रोलर रहती है ना, ड्रम रहती है ना, एंड में इस ZSS स्विच का सेंसर को लगाया जाता है। सपोज हमारा मोटर घूम रहा है लेकिन रोलर नहीं घूम रही है, बेल्ट कहीं स्लिप कर रही है, रोलर नहीं घूम रही है, उस कंडीशन में क्या करेगा? ये सर्किट को बंद करवा देगा। हम जिस सर्किट से बेल्ट को चला रहे हैं, बेल्ट की मोटर को चला रहे हैं, उस सर्किट को बंद कर देगा, समझे ना।
इस कंडीशन में इतने सारे हमारे डिवाइस बिल्ट प्रोटेक्शन के कंट्रोल सर्किट में लगे हुए रहते हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे करें? मैंने तो इतना सर्किट बता दिया तो एक मान के चलिए एक मोटर है, बिल्ट की मोटर है जिसको हम डॉल स्टार्टर से चलाते हैं। पिक्चर क्लियर? बिल्ड की एक मोटर है जिसको हम एक डॉल स्टार्टर से चलाते हैं। तो डॉल स्टार्टर से जब चलाते हैं तो इतना सारा प्रोटेक्शन मैंने बता दिया, तो इतने सारे प्रोटेक्शन का कनेक्शन कैसे होगा? सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों। क्या है? सिंपल सा कनेक्शन है। इस सब का कनेक्शन फुल कोड या बेटसू या जेडएसएस में लगे हुए जितने भी सर्किट है सबके एनसी से होते हुए आएंगे। नॉर्मली क्लोज जब मानकर चलिए मेरा जेडएसएस एक्टिव रहेगा तो उसका भी जो रिले है वो भी एनसी कंडीशन में रहेगा। ओके, फुल कोड जब एक्टिव रहेगा तो उसका भी लिमिट स्विच एनसी कंडीशन में रहेगा। वेट स्विच जब एक्टिव रहेगा, है ना, नॉर्मल कंडीशन में, मेरे कहने का मतलब जितने भी प्रोटेक्शन है नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तो उसका जो स्विच है नॉर्मल कंडीशन में एनसी कंडीशन में रहेगा। अब इसकी कनेक्शन कैसे होगा? सपोज सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों। जैसे सपोज एक बेल्ट को हमको चलाना है, किससे चलाते हैं? नॉर्मली डॉल स्टार्टर से। बड़े मोटर होने से स्टार डेल्टा से। चलिए एक डॉल स्टार्टर ही बनाते हैं, है ना। ये फेज मैंने लिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये फेज मैंने लिया, ये क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने इस फेज को मैंने ओवरलोड प्रोटेक्शन में डाला, ठीक ना। ओवरलोड प्रोटेक्शन में डाला, इस फेज को मैंने ओवरलोड प्रोटेक्शन में डाला, ठीक है। ओवरलोड प्रोटेक्शन से निकलकर फील्ड में लगे हुए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फील्ड में लगे हुए इमरजेंसी, ये एनसी कंडीशन में है ना, इमरजेंसी स्विच। ओके, इमरजेंसी स्विच, फील्ड में लगे हुए इमरजेंसी स्विच से निकला, ये भी क्या है? नॉर्मली क्लोज एनसी है, ठीक ना। फील्ड से निकला, ये सीधा चला गया मेरा बेटसू में। ओके, बेटसू में चला गया। बेटसू में चला गया। ओके, बेटसू से जैसे ही निकला ये हमारा चला गया, बेटसू से जैसे ही निकला ये हमारा चला गया फुल कोड में। ओके, फुल कोड से जैसे ही निकला ये हमारा चला गया जेडएसएस में, ठीक है। जेडएसएस में क्या रहता है ना दोस्तों, जेडएसएस में एक सेंसर लगा हुआ रहता है जो ड्रम के साथ सेंसर को बाहर में एक सपोर्ट करके सेंसर को लगा दिया जाता है। ड्रम जैसे ही घूमती है इसका सर्किट जो होता है बंद कंडीशन में एनसी रहता है, और जैसे सर्किट एक्टिव हो जाता है तो एनओ हो जाएगा, ठीक है। ये हम जेडएसएस का सिंबल में दिया हूं, ये जेडएसएस है हमारा, ये एनओ हो जाता है। एनओ जैसे ही एक्टिव होता है एनसी हो जाती है। एनओ जैसे ही एक्टिव होता है जेडएसएस स्विच का आप देखिएगा दोस्तों, कभी भी खोल के आप देखे होंगे। और मैं जेडएसएस का एक अलग सा वीडियो बनाकर रखा हूं, आप हमारे चैनल में जाए सर्च करें, मिल जाएगा। जैसे ही उसकी सर्किट एक्टिव होगी उसका एलिमेंट जो रिले अंदर में लगा हुआ है वो एनओ से एनसी हो जाएगा, ठीक है। एनओ से एनसी हो जाएगा, ये हमारा जेडएसएस है, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों? सिंपल सा कनेक्शन है ना। जैसे मैंने ओवरलोड से फेज सप्लाई को निकाला, इमरजेंसी में गया, नॉर्मली क्लोज है। इमरजेंसी से बेटसू में गया, ये भी नॉर्मली क्लोज है। फुल कोड में गया, ये भी नॉर्मली क्लोज है। जेडएसएस भी नॉर्मली क्लोज हो गया, जैसे ही चार्ज हुआ नॉर्मली क्लोज हो गया। यहां से ये फेज सप्लाई निकलकर, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, यहां से एक फेज सप्लाई निकलकर, ठीक है, फेज सप्लाई निकलकर हमारे सर्किट में हम जिस एमसीसी पैनल से, ओके, जिस एमसीसी पैनल से डॉल स्टार्टर से चला रहे हैं, ठीक ना, डॉल स्टार्टर से चला रहे हैं, उस स्टार्टर के स्टॉप पुश बटन में गया, ठीक है। यहां तो इमरजेंसी लगा के ही रखे हैं, यदि यहां बंद कर देंगे तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप पुश बटन में गया, स्टॉप पुश बटन से निकलकर स्टार्ट पुश बटन में गया,
स्टार्ट पुश बटन से निकलकर सीधा कहां चला गया दोस्तों, डॉट स्टार्टर में लगे हुए कॉन्टेक्टर A1, ये हो गया नीचे A2, होल्डिंग भी देना है ना। बस स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से लाएं, इसके एनो को यूज किए, पैरेलल में कनेक्शन कर दिए। ठीक है, सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों। क्या किया, सबसे पहले देखिए फेज सप्लाई 220 सप्लाई का फेज सप्लाई को मैंने क्या किया, ओवरलोड में डाला, सर्किट में लगे हुए ओवरलोड को में डाला, ओवरलोड से निकल कर ये सप्लाई सीधा फील्ड में जो इमरजेंसी स्विच लगी हुई है उसमें डाला, वहां से निकलकर सब सीरीज कनेक्शन हो रहा है, जितना भी कनेक्शन हो रहा है ना सीरीज कनेक्शन हो रहा है। बेल्ट में डाला, बेल्ट से सीरीज होते हुए फुल कोड में डाला, फुल कोड से सीरीज होते हुए ZSS में डाला, और ZSS से निकलते हुए हमारे सर्किट में लगे हुए जहां से हम स्टॉप करेंगे, इस सर्किट को स्टॉप करेंगे, स्टॉप पुश बटन में गया। स्टॉप पुश बटन भी हमारा NC रहता है, कहने का मतलब नॉर्मली क्लोज रहता है, और यहां से सीरीज होते हुए स्टार्ट पुश बटन जो एनो है इसको पुश किया, कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। इस कॉन्टेक्टर को होल्डिंग रखने के लिए इस कॉन्टेक्टर का एनो का यूटिलाइज किए, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, होल्ड हो गया। क्लियर, पिक्चर क्लियर। ओके दोस्तों, तो इतने सारे प्रोटेक्शन को हम क्या करते हैं, सिंपल सा, यदि कोई भी बंदे आपसे पूछे, कोई भी बड़े अधिकारी आपसे पूछे कि बताओ तो बेल्ट में 2-4 प्रोटेक्शन मैंने आपको दे दिया लगाने के लिए सर्किट के साथ, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा? सर इसका कनेक्शन नॉर्मली क्लोज में होगा, NC में होगा। ये जब भी हमारे सर्किट नॉर्मल रहेंगे, जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइस है नॉर्मल रहेंगे, सबका ये नॉर्मल कंडीशन में NC में, मतलब कहने का मतलब नॉर्मली क्लोज रहेगा। ओके, नॉर्मली क्लोज रहेगा तो सप्लाई हमको मिल जाएगा। मानकर चलिए इसने जो सर्किट मैंने 3-4 प्रोटेक्शन यहाँ पर मैंने लगा कर रखा हूँ, कोई भी कारणवश यदि एक्टिव में आता है ना, नॉर्मल से एक्टिव कंडीशन में आता है, तो क्या होगा, ये इसका NC एनो हो जाएगा। यदि फुल कोड को हम रोप को टान देंगे तो इसका NC क्या होगा, एनो हो जाएगा। तो सप्लाई यहीं पर कटअप हो गया ना, जैसे सप्लाई में सीरीज होते हुए आ रही है, सप्लाई यहीं पर कटअप हो गया, तो सप्लाई यहाँ पर कटअप हो गया, तो स्टार्ट करने के बाद भी मेरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, सर्किट का कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन में जितने भी डिवाइस है जब एक्टिव होती है तो सबका हमारा जो एलिमेंट है NC से एनो हो जाता है। ठीक ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम कन्वेयर बेल्ट में सेफ्टी प्रोटेक्शन का कनेक्शन, कंट्रोल वायरिंग करते हैं। जो कोई भी सर्किट या स्टार डेल्टा लगा हो या डॉल स्टार्टर लगा हो, जितने भी सर्किट है, इसकी ऑन कमांड जो हमारा कंट्रोलिंग है फेज सप्लाई, उसको घुमाते हुए सबको बांटते हुए, है ना। हम भाई तुम्हारे पास जाएंगे, तुम उसको दो, आते हुए रिटर्न जो फीडबैक सप्लाई है, ये सप्लाई हमारा स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। बात समझ गया ना। मतलब हम कॉमन आदमी है, ठीक है, मतलब मेन आदमी हम है, फेज सप्लाई हम है। हम क्या करेंगे, मुकेश के पास जाएंगे, है ना, संजीव के पास जाएंगे, विक्रम के पास जाएंगे, इस तरह से बांटते हुए सबको रिटर्न यहीं पर वापस आएंगे, सर्किट के साथ जुड़ेंगे। बीच में जो 3-4 बंदा जो प्रोटेक्शन हमको बनाकर रखे हुए है बेल्ट को, कोई भी यदि एक्टिव होता है वहां से हट जाता है तो सप्लाई वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। बस इतना ही आप माइंड में रखिए कि सीरीज में होते हुए फीडबैक आती है रिटर्न सर्किट को, जब तक यहाँ फीडबैक रिटर्न सर्किट में नहीं आएगा हमारा सर्किट ऑन नहीं होगा। ओके, ये सिंपल सा लॉजिक है, सीरीज में कनेक्शन करते हुए हमको प्रोटेक्शन को लगाना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो के द्वारा मैंने आपको समझाने में सक्षम हुआ हूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं देखता हूं कि आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं। मेरा तो व्यू होता है, आप देखते हैं, वॉच भी करते हैं, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक नहीं होता है, तो हमें लगता है चलो हमें लगता है कि हम वीडियो ठीक से बना नहीं पाए, आपको समझा नहीं पाए। और नए दोस्तों तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।